अबे आज का जिस तरीके का शो था ना, अगर इसके बाद तुमने जाके ट्रिपल एच को तारीफ नहीं की तो मैं डिसअपॉइंट होऊंगा। मेरे को ये बताओ, जब वो इतनी सारी हेट झेलता है तुम्हारी कि भाई गंदा शो गंदा ये, तो जब अच्छा गया शो, जब इतना भयंकर शो गया, तो भाई तुम जाके तारीफ क्यों नहीं कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है बेचारे ट्रिपल एच ने? जाके तारीफ करो चलो उसकी। अबे यार भाई क्या भाई, ये क्या शो था भाई, बैंगर। ओ भाई, तो guys, so much champions of the world में 3D Excision, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, has witnessed the best wrestling show of this month या फिर of this year भी at least, because what the fuck just happened bro, they nailed it। मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा, मैं वुमेन्स चेंबर, मैं सैमी वर्सेस केविन, मैं इन सब के बारे में बात ही कैसे करूं जब इन्होंने मेन इवेंट में ऐसी चीज दे दी कि भाई पिछवाड़े फट गए हमारे। अबे यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। लाइक इट वाज अ रोलर कोस्टर फॉर मी, बिकॉज इमोशंस ऐसे जा रहे थे। स्पेशली आज ना वो लास्ट के जब जॉन सीना, सेथ रॉलिंस और अपना सीएम पंक, इसके बाद जो भी हो उसके बारे में बात करेंगे यार। बाकी चीजें बाद में बात कर सकते हैं, बिकॉज आज जो चीज हुई है ना, ये जनरेशनल चीज हुई है। इसके पहले जब ऐसी जनरेशनल चीजें हुई थी ना, फॉर एग्जांपल जब हल्क होगन का हील टर्न हुआ था WCW में जाके, तो वहां से भाई सत्ता पलट गई थी, पूरी NWO बन गई थी उसके बाद से, और हल्क होगन को पहली बार किसी ने बैड गाय के रूप में देखा था। और आज वो चीज देखने को मिली है हमारे वन एंड ओनली जॉन सीना के साथ। हाउ कैन WWE do that? ट्रिपल एच ने ट्वीट डाला था कि भाई इस बार तुम्हें एक गेम चेंजिंग चीज देखने को मिलने वाली है। हमने उसको इग्नोर कर दिया, हमने कहा ये पागल बना रहा है, ये अपने शो को प्रमोट करने के लिए कुछ भी बोलता है, कुछ गेम चेंज नहीं होगा। हो सकता है कि हमें टीवी चैनल ही चेंज करना पड़ जाए, बट गॉड ही वाज राइट। गेम चेंज भाई बड़ी, आपने तो गेम जो अपडेट मारा है PlayStation 6 के लिए, दिस वाज इनसेन भाई। मैं सही में बता रहा हूं, मेरे को तो जॉन सीना चाहिए भी नहीं था एज विनर, बिकॉज एलिमिनेशन चेंबर के लिए आप जिसको जिताओगे वो सीएम पंक से अच्छा कोई ऑप्शन साबित ही नहीं हो सकता था। श्योर ड्रू मैकिंटायर पे आप चांस ले सकते थे। अच्छा, लोगन पॉल जब एलिमिनेट हुआ पहली बार तो बड़ा सुकून मिला। मैंने कहा भाई सीएम पंक ने बदला ले लिया रॉयल रंबल का। और आज लोगन पॉल ज्यादा हरकत कर नहीं पाया, वो भी बढ़िया लगा। ये नहीं कि इधर उधर लोगों को एलिमिनेट करता जा रहा है। ड्रू मैकिंटायर के लिए बस थोड़ा सा बुरा लगा कि डेमिन प्रीस्ट से एलिमिनेट हो गया, बट कोई बात नहीं। जो लोगन पॉल एलिमिनेट हुआ उसके बाद से ऐसा लगा कि अब तो अपने से ही बंदे हैं जो भी जीतेगा। बट फिर भी मैं सीएम पंक की साइड ही था कि सेथ रॉलिंस और जॉन सीना, तो फिर भी मेरा थोड़ा उनसे ऐसे इस साल उतना टांका भिड़ नहीं रहा है। बट जब सेथ रॉलिंस एलिमिनेट हुआ भाई, सबसे पहले तो केमिस्ट्री, यार इन तीनों की केमिस्ट्री थी। आई वाज लाइक कि भाई जो भी होता रहा, अगर तुम इन तीनों का भी मैच हमें रेसलमेनिया में दे दोगे हमें चलेगा। एक और चीज थी कि क्या रिंग के नीचे रोमन रेंस एंड पॉल हेमन बैठे हुए, क्योंकि अपेरेंटली ये दोनों इंटरफियर कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोमन रेंस इज स्टिल एंजॉयिंग द हॉलीडेज। मैसिव रिस्पेक्ट टू जॉन सीना कि एटलीस्ट वो आया। तो रोमन रेंस तो अभी तक छुट्टियां एंजॉय कर रहा है यार। इस बंदे का हॉलीडे पैकेज बनाता कौन है इतना लंबा गॉड डैम इट। बट देन सेथ रॉलिंस जब एलिमिनेट होता है, जब सीएम पंक का GTS एंड जॉन सीना की AA पड़ती है, दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड कि चलो एक तो गया, अभी बस जॉन सीना के जाने की बारी है। बिकॉज आप देखोगे, आप अपना अगर लाइक इमोशन साइड हटा दो, नॉस्टैल्जिया वाला कि भाई हम तो जॉन सीना के फैन हैं, उस हिसाब से ही बस जॉन सीना का सेंस बन रहा था जीतने का। अदरवाइज तो देयर वाज नो पॉइंट कि कोई जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स एट दिस पॉइंट लाइक देखने में इंटरेस्टेड भी होता। ये क्या ही कर देते, ये कौन सी ऐसी दुनिया की स्टोरी लाइन पुल कर सकते थे। 0.1% केस में जो हो सकता था वो ये कि जॉन सीना का हील टर्न हो जाए, राइट। बट वो भी होने के पूरे चांसेस खत्म थे, सीएम पंक की साइड था। लेकिन भाई पगलैट सेथ रॉलिंस की बुद्धि में कोई समझाए कि भाई तेरे को कोडी रोड्स के साथ मैच मिला तब जाके तेरा रेसलमेनिया का मैच बना था। तेरे को कोडी रोड्स मिला तब जाके तेरे को खैरात में रेसलमेनिया मेन इवेंट मिला। अब जब कोई बंदा रेसलमेनिया मेन इवेंट कर सकता था तो उसके भी सपने तोड़ेगा भाई। स्टोरी लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट कि भाई सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की जो हिस्ट्री रही है उस हिसाब से सेथ रॉलिंस क्यों चाहेगा भाई, जब गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो फिर सीएम पंक को भी वो एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। हाउएवर मेरा तो ये था ना कि भाई ये एक थप्पड़ मारूंगा सेथ रॉलिंस की थोड़ी वहीं टूट जाएगी, लेकिन सीएम पंक हार गया। जॉन सीना ने इस चीज का फायदा उठाया उसके स्टॉम्प का, एंड ही इज गॉन। जॉन सीना वॉन द चेंबर। Actually, John Cena won the chamber, and I was like, bro, that was the worst decision जो कि WWE ले सकती थी। But thankfully, कोडी रोड्स को अपनी सोल भी तो बेचनी थी अभी।
मैं ये कह रहा था कि भाई कोडी रोड्स सुनो, सबसे पहली बात तो रॉक को, भाई ये चिड़िया कौन आ गई यहाँ, सबसे पहले ये भी खुश है आज, ये भी कह रही है कि भाई जॉन सीना जीत गई, जबरदस्ती लगी पड़ी, सीएम पंक जीतना चाहिए था। बट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोडी रोड्स को जो सोल बेचनी है ना, वो कोडी रोड्स को नहीं, सीएम पंक तुम्हें बेच लेनी चाहिए। अबे कोडी के पास चैंपियनशिप है, सीएम पंक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम सामने से ऑफर दो रॉक को कि भाई थोड़ा सोल वाली असेंबली में एक आध हमारा भी नाम ऐड हो सकता है, क्योंकि भाई तुम्हें ज्यादा जरूरत है, तुम्हारे रंबल में भी लग गए, तुम्हारे चेंबर में भी लग गए, हु नोज रेसलमेनिया में भी तुम्हारा कुछ हो ही ना। भाई पहली रेसलमेनिया होने वाली तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद, कुछ तो अच्छा कर लेते, बट नहीं, तुमने नहीं करा। खैर जॉन सीना जीत गया, अब हमें इसी के साथ जीना था कि चलो ठीक है भाई, जे उसो वर्स्ट विनर, जॉन सीना वर्स्ट विनर। फिर आता है कोडी रोड्स की एंट्री कि भाई अब कोडी रोड्स सोल बेचेगा ही नहीं। रॉक का फीन वाला थीम सॉन्ग मिक्स कर दिया उन्होंने अपने थीम सॉन्ग के साथ। ठीक है, रॉक को चिल्स आ रहे, रॉक को पहले ही चिल्स आ रहे, रॉक कह रहा भाई आज तो सोल बेचने वाली है। कोडी ने मना कर दिया, कोडी कह रहा भाई निकल यहाँ से। हैं पता है वो जो डायलॉग बोल रहा था ना, मैंने पहले प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये क्या बोलेगा, कि मेरी सोल मेरे पास तो है ही नहीं, क्योंकि मेरी सोल इन लोगों के पास है। अबे जा बे अंग्रेज, मेरी सोल इनके पास है, आया बड़ा। खैर उसने बोल दिया गो फक योरसेल्फ। ओ भाई उसके बाद तो ना कमेंटेटर्स ऐसा सच कुछ बोल पाया, और क्राउड तो पागल ही हो गई। क्राउड कह रही है ये, और जॉन इस पूरे सेगमेंट के दौरान जॉन सीना जो कि चेंबर का विनर है, वो बैक स्टेज में खड़ा होकर चीयर लीडर बना है, यस ये जैसे वो टेम्बा बवूमा ने किया था साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट पाकिस्तान जब वो जीत गए थे, ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था, वैसे ही जॉन सीना यहाँ पे कर रहा था पीछे खड़े होकर। अब ये अच्छा चीयर लीडिंग इनको टाइम पास मिल गया है। बट जॉन सीना ने जब हक किया कोडी रोड्स को कि यस तूने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और उसके बाद जो उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ, वो एक्सप्रेशन चेंज वाज द डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंज। वो एक्सप्रेशन चेंज ने ये बता दिया कि जो डिसीजन था जॉन सीना का चेंबर जिताने का, वो हमने वर्स्ट टू बेस्ट कैसे बना दिया। भाई इन्होंने एक चुटकी में उस डिसीजन को ऐसा जस्टिफाई किया, खेल बिगड़ गया। भाई पहली बात तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द रेसलमेनिया मैच। ओके रेसलमेनिया मैच तो दूर की बात है, सीना वर्सेस कोडी बहुत दूर की बात है। वी गॉट सीना हील। भाई कब से लोग रो रहे हैं कि भाई जॉन सीना को बैड गाय के रूप में दिखाओ, हमें नहीं देखना ये जॉन सीना का फ्रूटी पेबल वाला कैरेक्टर जो बच्चों को केटर करता है। अबे बच्चे ही तो फैन है जॉन सीना के, बड़े होके तो लोग वो इसीलिए फैन हुए क्योंकि बच्चे के रूप में वो फैन थे, इसीलिए वो नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है कि ओ जॉन सीना जाने वाला है, मेरे को अपने अंदर के बचपन का फैन दोबारा जगाना पड़ेगा। वरना कौन बड़ा आदमी जॉन सीना को सपोर्ट कर रहा था यार, मेरे को ये बता दो। उस टाइम पे जॉन सीना और आरवीडी के मैच चलते थे, जॉन सीना की शर्ट फेंक के मारते थे कि अबे नहीं चाहिए तेरे जैसा सुपरस्टार। नॉस्टैल्जिया के रूप में तो चाह रहे बस जॉन सीना को। बट अब जब वो बैड गाय बना है, कसम से भाई लोगों के कच्चे ढीले हो गए। मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस जो कि पिछले 10-20 साल में हुए होंगे। जो हल्क होगन का हील टर्न था, मैं तो कहता हूं मेरी जनरेशन का ये उससे भी ज्यादा बढ़िया मोमेंट हो गया है। वो अलग बात है कि समय ज्यादा नहीं बचा है। अब जॉन सीना का बस यही 30-32 ही डेट्स हैं, इसमें ही जो अपना हील टर्न वो दिखा देगा। यहाँ पे पता है सबसे बड़ी बात क्या हो गई है, टाइमिंग का इशू। जॉन सीना को ये हील टर्न 2017 के आसपास ही कर लेना चाहिए था, बट अपेरेंटली उसको अपनी फ्लॉप मूवीज देने में ज्यादा मजा आ रहा था, तो उसने कहा मैं हॉलीवुड में जाने वाला हूँ। खैर ठीक है, चला गया। लेकिन अभी भी उनके पास टाइम है कि अगर ये इस साल ही इसने अपना बैड गाय का रन ऐसा दे दिया ना, मेमोरेबल, और ऊपर से जॉन सीना है, तो ये जो कुछ भी करने वाला है ना, स्पेशली ऐसा अड़ंग थड़ंग, तो वो मेमोरेबल बन जाएगा। और भाई मैं कह रहा हूं कि ये बेस्ट डिसीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिया, क्योंकि रेसलमेनिया की जो हाइप ऐसे मरी हुई मछली की तरह थी ना, अब उस पर पानी छिड़क के उन्होंने ऐसा जिंदा किया कि भाई पता चला ये मछली नहीं बे, तो वेल मछली है बे, ये इसको पानी क्या छिड़क रहे थे। ओ भाई साहब लाइक क्रेजी। नो वंडर व्हाई ड्रू मैकिंटायर ऐसे एलिमिनेट हुआ, प्रीस्ट ऐसी निकल लिया, लोगन ने हरकत नहीं की क्योंकि ये लोग इतनी बड़ी हरकत बचा रहे थे। मैं तो उन लोग का सोच रहा हूँ बेचारों का, जो बच्चे वाले फैन नहीं होते, जॉन सीना इज अ गुड गाय भाई, उनका जो तेल निकला होगा। मैं यही चीज चाहता हूं मैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी हरकत करे कि भाई फैन बेस लुढ़क जाए। एंड प्रोबेबली मैं तो एक्चुअली मैं वो वाले फैंस का भी रिएक्शन जानना चाहूंगा जो मेरे दोस्त टाइप, लाइक मेरे जो दोस्त थे ना स्कूल के, जो जॉन सीना और इन सबको बस कभी कभी देखते हैं, है ना, अब उनका क्या रिएक्शन होगा ये देखने पे, क्योंकि भाई ये बहुत ही यूनिक डिसीजन है। स्पेशली द रॉक इन्वॉल्व है तो ये मेन स्ट्रीम बहुत ज्यादा जाने वाला है, और कोडी फिर से इन्वॉल्व है एक बड़ी स्टोरी लाइन में। सो अब देख रहे हो कोडी वर्सेस जॉन सीना रेसलमेनिया मेन इवेंट तो बहुत तगड़ा सेट हो गया। ऑब्वियसली नाइट टू मेन इवेंट फॉर श्योर, आप तो इसको चेंज ही नहीं कर सकते। इसमें रॉक अगर इन्वॉल्व हो रहा है,
आई डोंट नो रॉक इन्वॉल्व होगा नहीं, बट आज जो पिटाई हुई कोडी रोड्स की, कुत्ता पिटाई, कह रहा कोडी भाई अबे भाई मैं यही करने आया हूँ। रॉक ने मेरे को पिछले साल भी पेल दिया बारिश में, इस बार जॉन सीना ने पेल दिया, अबे मैं करने क्या आया हूँ। बट भाई रॉक का वो एक्शन बड़ा तगड़ा था, ऐसे करके पता नहीं कैसे करके करा भाई, क्रेजी यार। मैं सही में मेरे को जो रॉक वाली चीज है ना वही हो गया था जैसे जॉन सीना ने वो हील टर्न लिया। बेस्ट WWE का डिसीजन। और मैं वो देख रहा था सोशल मीडिया पे, चेंबर के टाइम पे लोग कह रहे हैं कि ये AEW के फैंस बाय द वे, जिनको लोग बोलना भी मेरे को लगता है लोगों की बेइज्जती होगी, कहते हैं कि असली पेपर व्यू तो ऑल एलीट रेसलिंग का आएगा 10 तारीख को, ये वो। अब 10 तारीख को एक काम करना, छोले भटूरे वाले के यहाँ जाना, उसकी जो गरम गरम तेल की कढ़ाई होती है ना उसमें डूब जाना। अब आप पगलेट के बच्चों AEW रेवोल्यूशन की बात करोगे तो मैं ऐसे पेपर व्यू के आगे, अबे भाई बैकलैश के लेवल का भी नहीं है तुम्हारा ऑल एलीट रेवोल्यूशन, और यहाँ इससे कंपेयर करने चले हो। गुस्सा आती है ऐसे लोगों पे और कहते हैं कि चेंबर बेकार है, और लाइव ऑल एलीट रेसलिंग कोलिजन चल रही है चेंबर के साथ साथ, उस पर ट्वीट कर रहे हैं। तुम बेवकूफ, तुम कोलिजन ही देखो जिंदगी भर, तुम्हारी जिंदगी में और कुछ नहीं। भाई जॉन सीना का ये हील टर्न हो गया है, इतना बढ़िया मैच मिला है। सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस को देखो भाई अपनी पूरी जिंदगी की बाजी लगा दी यार, क्या मैच था यार। मैं तो ऑम भाई, मेरे को तो लगा ये 5 स्टार पेपर व्यू था। रॉयल रंबल वाज अ बैंगर टू, लेकिन ऑफ कोर्स वो जे उसो का डिसीजन पसंद नहीं आया था लोगों को, तो उससे तो क्या ही कर सकते हैं। बट आई थिंक रॉयल रंबल वाज परफेक्ट, चेंबर वाज परफेक्ट, और मेरे को लगता है कि इसका एक ही मतलब है कि रेसलमेनिया भी परफेक्ट होने वाली है। मेरे को नहीं पता भाई और क्या कह सकते हैं, बट जॉन सीना भाई यार आई लव यू यार। जॉन सीना भाई मेरे से शादी कर ले भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता लड़का हो लड़की क्या है, आई जस्ट वांट टू मैरी यू। मेरे को जॉन सीना हील गाय देखने में जो मजा आने वाला है, बिकॉज यू नो हाउ मच आई लव बैड गाइज। मेरे को ये बच्चे वाले कैरेक्टर्स पसंद नहीं है जो बेबी फेस है और ये अच्छा करते ओ मैं तो दुनिया का मसीहा हूँ, ये हूँ वो हूँ। नहीं, अब जो जॉन सीना ने दिखाया ना वो दुनिया को दिखा देगा कि भाई मैं क्यों नहीं आ रहा। हालांकि हील टर्न तो उसका जनवरी में हो गया था, जब उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं आने वाला 2 महीने तक। हील टर्न तो वही था, बट कोई बात नहीं, अब तो वो नहीं भी आएगा ना तो वो जस्टिफाई होगा क्योंकि बैड गाय को बन चुका है। एनीवेज थॉट्स मैं आपके जानना चाहूंगा, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस, बिकॉज फॉर मी इट वाज अ बैंगर पेपर व्यू। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।